नमस्ते आप सभी का। मैं आयुषी शुक्ला आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता हैं श्री दर्पण दीपक कल्याणी जी। आप नागपुर महानगर से हो। स्थानोत्तर शिक्षण एमएस इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर डिकन विद्यापीठ ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण किया है। तत्पश्चात आपका प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाराणसी मेलबर्न के पेपर स्पेस में प्रदर्शित हुआ था और आर्ट एंड डिजाइन रिसोर्स गाइड में प्रकाशित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बैलरैट सिटी ऑफ काउंसिल के साथ ऐप ओरिजिनल लैंडस्केप संवर्धन के लिए भी आपने काफी काम किया है। फिर आप भारत वापस लौटकर अहमदाबाद की सीईपीटी और वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी में अध्यापक के तौर पे कार्यरत थे। गत 2 वर्षों से नागपुर में स्वयं का लैंडस्केप व्यवसाय चला रहे हैं। बागबानी करना आपके जीवन का अभी अविभाज्य घटक है और बेवारस प्राणियों के बचाव कार्य में आप हमेशा जुट रहते हैं। पर्यावरण संवर्धन हेतु आप समाज में जन जागृति का भी कार्य बखूबी से निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। हाय, हम दर्पण। मैं, जैसे आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है, पिछले 2 साल से मैं इंडिया में हूँ। एंड उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया था। मेरे मास्टर्स करने के बाद मैं 2 साल और रहा। उस दौरान मैंने लैंडस्केपिंग में काम किया। एंड अलग काफ़ी सारी जगहों पे मैंने अलग अलग एक्सपीरियंस किया, जिसमें um, सबसे पहला था हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑन ग्राउंड, लाइक वेयर, जहाँ पे सब काम, मतलब जैसे पौधे लगाने से लेके सारा काम जो मैं खुद वहाँ सीखा था सबसे पहले। मुझे शौक तो पहले से ही था हमेशा बागबानी का, बट आई ऑलवेज वांटेड कि मैं कुछ स्पेशली उसमें पढ़ूँ, जिससे आई कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। एंड देन आई रियलाइज कि लैंडस्केपिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैं इस बारे में और ज़्यादा जान सकता हूँ। एंड देन आई चोज अर्बन डिज़ाइन। So I basically specialize city development, urban development. But yes, I also do terrace gardens, which right now I think बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जानना, जो हम आगे देखेंगे अभी, और टेरेस गार्डन के बारे में जानेंगे। तो पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे इसी सिलसिले में, मतलब इसी विषय पे काम कर रहा हूँ, जिसमें टेरेस गार्डन इसीलिए क्योंकि अब लोगों के पास नीचे ज़मीन नहीं रही। घर बड़े हो गए हैं, जगह कम हो गई है। बड़े पेड़ अब नहीं लोग रख पाते, क्योंकि वो डैमेज कर देते हैं घरों को, और इस वजह से। तो टेरेस गार्डन एक अभी चीज एक ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रमोट हुई है इन कुछ सालों में। एंड बस इसी का एक उदाहरण मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। तो तो दीपक जी अब ये बताइए कि आपको टेरेस गार्डन का काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको क्या लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको करनी चाहिए। एक्चुअली मेरे घर पे भी सेम इशू हो रखा था। मेरे घर के नीचे ऑलरेडी गार्डन है छोटा सा, बट जब मैं इधर आया, मैं तब काम कर रहा था अहमदाबाद में। जब से कोरोना आया तो मैं अपने पेरेंट्स के पास आ गया नागपुर में, क्योंकि सब बंद हो गया था। तो घर बैठे बैठे मैं पूरा दिन ये सोच रहा था कि कुछ नया पौधा लगाया जाए या कुछ किया जाए। और मैं जब भी गार्डन में जाके देखने की कोशिश करता था कि कहीं जगह मिल जाए कुछ करने की, कोई पौधा ही नहीं लगता था, क्योंकि जड़ें इतनी फैल चुकी है पहले जो पौधे उनकी, कि मेरे हर पौधा मर जाता था। चाहे कितनी भी खाद दे दो या अच्छे से सॉइल कर लो गड्ढा करके, वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है, छत पे कर लेते हैं, छत पे इतनी सारी जगह रखी है। तो मैं एक दिन छत पे आया। एंड बस छत पे काफी सारी ऐसी वेस्ट चीजें पड़ी थी जो मेरे घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रह गई थी, जैसे टाइल्स के टुकड़े हैं, मार्बल है, एंड जैसे टंकी हो गई।
तो ये सब चीज़ों में मैंने पौधे उगाना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी टाइल्स के और इन सब के टुकड़े हैं जो मैंने बेसिकली सिर्फ स्टैक किए हैं। और उन पत्थरों को स्टैक करने के बाद मैंने अंदर टाइल्स लगा दिए जिससे क्लीन करके फिर मैंने अंदर मिट्टी भरी है। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे पौधे हैं। ये सारा जमीन पे है और नीचे ऑलरेडी चाइना मोजेक किया हुआ है, तो इट वर्क एज अ यू नो it works basically as a barrier for the water to leakage नहीं होता है। तो एक बहुत प्यारी प्यारी बन गई यहाँ पे। फिर बचे हुए लकड़े और उन सबको मैंने स्टैक करके वैसे क्यारियाँ बनाई हैं, जिसमें मैंने अभी घास वगैरह भी आई है। तो घास इसकी वजह से जैसे कि मिट्टी नहीं सरकती, फिर चाहे आप लकड़ा भी हटा देंगे तो ये नहीं सरकती बिकॉज घास भी पूरी मिट्टी को अच्छे से पकड़ लिया है। फिर यहाँ है, यहाँ टंकी है, मैंने अमरूद लगाया है, इसी साल लगाया है। तो अमरूद को अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। एंड यहाँ एक फिश पॉन्ड है, रूही पॉन्ड, मैंने सामान डाला है। तो ये सारा जो ग्रिल है, जो इसका ग्रिल पड़ी हुई है, दुकान आ रही थी, उसको मैंने काट के उसके अंदर कवर डाल दी। तो आप रूही पॉन्ड देखते हैं। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अच्छे से सुन पाएंगे जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, हाँ अब जी, सुनाई दे हाँ जी, अभी रहा है? अच्छे हाँ। से कर रही है। तो ये पॉन्ड तो ये कैसे जो बनाया, क्या ऐसे पॉन्ड बनाना पॉसिबल है? मतलब और लोग भी कैसे बना सकते हैं इसको अपने घर पे, कम से हाँ, कम तो जो इन्वेस्टमेंट के साथ? वाटर प्रूफिंग है वो सबसे पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप पॉन्ड क्रिएट करते हैं। कई लोगों के घर पे वाटर प्रूफिंग नहीं होने की वजह से सीपेज हो सकता है, बट इस पॉन्ड में मैंने अंदर काफी लेयर्स ऑफ, जो हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बाहर क्रिएट करते हैं तो उसमें जो हम थैली या बैग डालते हैं नीचे, वही सेम चीज इसमें मैंने यूज की है। मैंने सिर्फ क्रिएट किया है फ्रेम एक लोहे का, मतलब ये जो ग्रिल है उसका फ्रेम क्रिएट किया है जिससे कि वो सरक ना जाए। तो वो पूरा बंधा हुआ है साथ में, और जो यहाँ डक्ट सिस्टम है घर का उसके साथ मैंने उसको टाई किया है ताकि वो अपनी जगह से भी ना हिले। और इस तरह से फिर मैंने उसमें कमल लगाया है। एंड यहाँ पे वाटर स्नोफ्लेक्स है। ये गप्पी का बहुत ही फेवरेट फूड है। मैं एक्चुअली 12 गप्पी लाया था सिर्फ देखने के लिए कि इफ दे सर्वाइव, बट अब इतनी है कि मतलब मुझे लोगों को देनी पड़ती है कि आप अपने तालाब में या पॉन्ड में डालो ताकि कचरा ना हो, बिकॉज दे डू अ ग्रेट वाटर फिल्ट्रेशन का काम। एंड आप उसको अपने कुएं में भी रख सकते हैं। तो मैंने घर के आसपास के जितने कुएं सब में यहाँ से मछलियां डाली है बिकॉज दे कीप द वाटर क्लीन। फिर ये सारा जो है, ये सारा शेल्फिंग सारा वेस्ट वुड से किया गया है। जो भी बचा हुआ था यहाँ पे मटेरियल, साग के टुकड़े या फिर जो कैंस पड़े हैं यहाँ, या लोग जैसे पॉट्स फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, वो सारे पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ। ये शेल्फिंग किया है यहाँ पे मैंने। हियर देयर इज अ बर्ड बाथ। सो काफी सारे प्लांट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो मैंने नर्सरी से नहीं खरीदे। मैं या तो कहीं से छोटे से क्लिप्स लाया हूँ, या तो मैंने लोगों से, अपने नेबर्स से सीड्स लिए हैं, मैंने उनसे एक्सचेंज किए हैं। मोस्ट ऑफ सारे पौधे यहाँ, काफी सारे टमाटर उगा रखे हैं मैंने इस बार। इसमें टमाटर करेला लगाए। सो सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एक टंकी है सिंपल, जिसको मैंने काट के आधा इधर रखा है आधा उधर रखा है। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे। दिस इज अंडमान एंड निकोबार का प्लांट। इट इज अ वाटर एप्पल ट्री जिसके अंदर बहुत ही प्यारे से लीची जैसे फ्रूट आते हैं। दिस इज नॉट द सीजन येट, बट मैंने इसको लगाने के बाद से ये काफी, मतलब बिकॉज टंकी में है, इट हैज ग्रोन अ लॉट सिंस देन सारा वेस्ट यूज करके जो भी है, आई हैव क्रिएटेड शेल्फ्स एंड ऑल जहाँ पे सब सामान रखा हुआ है। सो द प्लांट्स दैट नीड लेस सनलाइट सारे पीछे की तरफ आ गए, क्योंकि जब दिन चढ़ता है तो सारी धूप आगे की तरफ चली जाती है। तो पौधों का अरेंजमेंट उस तरह से है कि धूप, और मतलब उनको जितने घंटे की चाहिए उस हिसाब से वो रखे गए हैं सब।
आप ये भी देख सकते हैं, ये सारे एक्चुअली दीज आर ऑल ट्रीज। दिस इज एक्सोरा का पेड़ है ये। फिर ये चंपा का पेड़ है। सारे पेड़ है, बट मेरे यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे पॉट्स में ही देव स्टार्टेड टू हैव बड्स। काफी कलियां आना शुरू हो गई है। um, यहाँ पे भी ये कनेर है। इसमें भी काफी टाइम से, जब से फूल आना शुरू है, ये बंद ही नहीं हुआ है। ये इट्स बीन ब्लॉसमिंग थ्रू आउट। सो ये जो सारे फूल बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे इवन ये जासवंत है, तो ये जासवंत पे हर रोज कम से कम 10 फूल तो होते ही है। बीच बीच में एक दिन इस पे 21 फूल आ गए थे। लाइक देर आर सो मेनी बर्ड्स जो आते हैं ना, फिर इधर बैठते हैं। देर आर बीज, बिकॉज मैंने चबूतरे बना रखे हैं यहाँ पे दानों के लिए, तो आगे पीछे दोनों तरफ दाने रखता हूँ मैं, और बीच में देर इज वाटर फीडर्स। um, तो इससे क्या है कि काफी सारा, आप कहीं पे भी बैठ जाइए ना, बिल्कुल इतनी चहल पहल रहती है अर्ली मॉर्निंग्स में। इट इज वेरी प्लेजेंट एक्चुअली। या आई ऑल्सो शो यू द कंपोस्ट। मैं अपना खुद का कंपोस्ट भी क्रिएट करता हूँ। घर में से जितनी भी हरी सब्जियां सब निकलती है, वो सब मैं इन मटकों में से, ये बेसिकली जो मटके हैं इस बार के समर में मेरी मॉम ने डिस्कार्ड कर दिए। नए मटके ले आई, तो मैंने उसमें छेद किए हैं सिंपल, और फिर उसको मटकों को बस मैंने स्टैक कर दिया है। जब एक भर जाता है, फिर वो नीचे रख के दूसरा आप भर सकते हैं। जब वो पूरी तरह से भर जाता है एक मटका, इट टेक्स 2 मंथ्स कि आपकी पूरी खाद तैयार होने में। जब 2 महीने हो जाते हैं, सो यू कैन बेसिकली आप उस खाद को निकाल के फैला दीजिए धूप में एक दिन के लिए, ताकि उसका सारा बैक्टीरिया और वो जो है सब मर जाए, उसमें से जो कीड़े हैं वो निकल जाए। और आप फिर वो खाद बेसिकली इसमें यूज कर सकते हैं। एंड आईड से आप ये, बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक एंड ये काफी अच्छे से ब्रेक डाउन किया हुआ प्रोसेस्ड है, तो आप अगर ज्यादा भी डाल देते हैं पौधे में, तो पौधा जल नहीं जाएगा। जबकि आप बाहर का कोई भी केमिकल खाद डालेंगे, अगर कुछ भी हल्का सा ज्यादा हो गया, तो पौधे जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ऑर्गेनिक खाद में ये नहीं होगा। उसमें उल्टा ऐसा होता है ना, कि आप अगर एक मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी डालते हैं ना, तो उसमें वर्मी कल्चर ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज काफी सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि अंडे के छिलके हो गए, गुठलियां हो गई। आम की गुठलियां भी गलती है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जब ये सब चीजें हो गई, वो आप निकाल के वापस उसी में डाल दीजिए, जब आप पूरा कंपोस्ट क्लियर कर ले। और जितना सारा पाउडर हो गया है, या जो पूरा क्रश हो गया है, जिसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरा एक खराब तरबूज अंदर डाल दिया था, वो कहाँ चला गया, आपको दिखेगा ही नहीं, पूरा काला हो जाएगा। समझ रहे? तो वो एक बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है, और आप एक की जगह 2 मुट्ठी डालिए, वो नुकसान भी नहीं करता। आप जो कंपोस्ट बनाते हैं, आप उसमें मतलब उसको वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं? मतलब घर का जो वेस्ट मटेरियल है वो आप इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो अर्थ वॉर्म्स है हाँ, और उनको आप मतलब नहीं, कैसे? आपको कुछ नहीं डालना होता। अच्छा अच्छा, तो वो आपको अंदर कोई अर्थवर्म नहीं डालने होते। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, जहाँ पे जैसे जो छेद बनाए हैं, उन छेद से छोटे 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 जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, जो अंदर जाके उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो जो मेरी मॉम हर रोज सब्जियां निकालती है, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, उसमें सिर्फ पका हुआ खाना नहीं डाल सकते आप, उसमें सिर्फ कच्चा खाना रहना चाहिए। जैसे कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, चाय पत्ती, टी बैग्स, फिर आपका जितना सूखा कचरा है जो गार्डन में से भी निकलता है, वो भी सारा उसमें जाएगा। तो सारा वेट एंड ड्राई वेस्ट जब इकट्ठा हो जाता है, इट बेसिकली एंकरेजेस ऑर्गेनिजम्स, उस बिकॉज वो पॉट में है और उसमें लाइट नहीं गिर रही है, तो इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑर्गेनिजम्स। कई सारे मेरे यहाँ पे बर्ड्स इसीलिए आते हैं, क्योंकि वो आके उसमें से कीड़ा खाते हैं। क्योंकि जब मैं वो खाद ओपन करता हूँ, तो उसमें काफी सारी वर्म्स होते हैं, जिन्होंने खाद बनाया है, जिन्होंने मतलब वो सारा खा के बेसिकली उसको खाद फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसको ब्रेक डाउन किया है। तो कई सारे बर्ड्स आके फिर उन कीड़ों को खाते हैं, एंड इट डजंट स्मेल, इट इज नॉट डिस्गस्टिंग। मतलब कई लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे पूरे कीड़े हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वो कीड़े सिर्फ उस पॉट में रहते हैं, जो उसको कन्वर्ट करते हैं खाद में, और फिर जब आप उसको खाली करोगे, वो चले जाएंगे। मतलब आप जैसे आपने धूप में रख दिया, तो वो चले जाते हैं। और फिर जब आप नया पॉट क्रिएट करोगे, वो वापस उसमें
नए कीड़े आएंगे, वो उसमें अंडे रखेंगे और फिर वो वर्म्स क्रिएट होंगे। आप समझ रहे हैं? वो बेसिकली इट्स अ साइकिल। आप एक साइकिल भी सपोर्ट कर रहे हो, जहाँ पे वो वर्म्स इनफ वर्म्स क्रिएट कर रहे हो जो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे वेस्ट को। और वो आप घर पे क्रिएट कर रहे हो, वो कोई बदबू नहीं क्रिएट करते, वो कोई गंदगी नहीं क्रिएट करते, वो सिर्फ आपका कचरा ब्रेक डाउन करते हैं। और अल्टीमेटली जब आप बेसिकली खोलते हो तो वो फाइनली बर्ड्स के खाने में भी आ जाते हैं। सो इट्स लाइक, हाँ, इट्स एक्चुअली। तो दर्पण जी, ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो टेरेस गार्डन में लगाए जा सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक्चुअली बहुत आप बेनिफिशियल? सारे हाँ, आप सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। मैंने काफी सारे मेजर बड़े पेड़ लगा रखे, जैसे जासवंत है, गुआवा है, फिर ये वाटर एप्पल है, कनेर है, अम, फिर मधुमालती है, मेरे यहाँ एक्चुअली 3 जासवंत है, फिर कुंदा है, अम, और कौन सा है, चंपा है, नींबू है। मैं इवन काजीरंगा से एक नींबू का स्पीशीज लाया था, विच वॉज अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंट कि वो पौधा यहाँ पनपेगा या नहीं पनपेगा। एंड एक्चुअली मैंने ट्राई किया है उसको कंप्लीट उसके जैसा खाद प्रोवाइड करने का, एंड दिस इज द रिजल्ट आई हैव गॉट। लाइक वो पौधा जो मैं लाया था, आई हैड जस्ट गॉट दिस स्टेम। मैं सिर्फ स्टेम लाया था और उसमें से वो पौधा फोड़ा है मैंने। सो बेसिकली इसका ये है ना कि इसका जो नींबू है वो हमारे नींबू से 3 या 4 गुना बड़ा होता है, वो इतना बड़ा नींबू होता है। सो वो भी मैंने टेरेस गार्डन पे लगाया। आप चाहे जो पौधे लगा सकते हैं, मैंने काफी सारे पौधे पॉट्स में या इस तरह से लगाए कि वो उसके रूट्स बाहर निकल के आपके स्लैब को कोई नुकसान नहीं करते। और आप जो भी पानी डालते हैं, अगर आपके इसमें वाटर प्रूफिंग किया है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से पानी एक्सेस वाटर जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, पानी सीपेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यहाँ ये गार्डन कोरोना से है, तो आप समझ सकते हैं ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। ये इतना बढ़ गया है कि अब बस लोग आके मुझे चीजें दे देते हैं कि एक और अभी भैया आए थे, उन्होंने कहा अरे ये टंकी देख के बोलते मेरे घर पे वेस्ट पड़ी है, हमारे घर पे जगह नहीं है, मैं ले आता हूँ आप लगा दो, यहाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो लोग कई बार आके कुछ चीजें दे जाते हैं मुझे कि हमारे घर पे जगह नहीं है बट आप लगा लो, बट आई वुड से कि आप खुद लगाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि मैंने सिर्फ मतलब डोनेशन से ली है। ये जैसे ये कूलर की टंकी इस साल के लिए मेरे नेबर की खराब हो गई थी, एंड आई यूज्ड इट इंस्टेड ऑफ पुटिंग एज अ वेस्ट। मैंने इसमें काफी सारे पौधे लगाए भी, इसमें शूट्स है जो बाहर आने के हैं। बट बेसिकली यूजिंग ऑल द वेस्ट। अब आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं डालने हैं किसी बात के। इवन मैं जैसे ये मिट्टी है, जैसे मैं खाद अपनी बनाता हूँ, गमले या ये सब तो है, कुछ कुछ लाता हूँ। बाकी मैं क्लिपिंग्स ले आता हूँ अपने नेबर से, मैं उनको मैं खुद पौधे भी देता हूँ। मतलब जैसे मेरे सामने में भी रहते हैं, तो व्हेन शी सॉ, उन्होंने भाभी ने गार्डन देखा तो उनको भी बहुत इच्छा हो गई। तो लाइक आई वांटेड टू एंकरेज और इन टर्म्स कि उनको कुछ करना ना पड़े, तो मैं उनको यहाँ से जितने बन सके उतने सारे पौधे जो आप लगा सकते हो, हर पौधा जिसका क्लिपिंग आप लगा सकते हो आप लगाओ, क्योंकि वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, आपको भी इतना बढ़ जाएगा कि किसी को देना पड़ेगा। क्योंकि मैं अल्टीमेटली वो बढ़ जाने पे कहीं ना कहीं तो उसको डिस्कार्ड करूंगा, मेरे को उसको कट करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, कंपोस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा अगर आप एक पौधा उगा लो। ऐसे ही मैं इनफैक्ट कुछ पौधे ऐसे हैं ना जो मेरा जी नहीं मानता है कई बार कि मैं निकाल दूं, तो मैं यही मंदिर है पास में, मैं जाके उसके परिसर में लगा आता हूँ। ओके ओके। तो एक तरह से सो आपने हाँ, तो इस तरह नर्सरी से क्रिएट करी हुई है अपने टेरेस गार्डन में। हाँ हाँ हाँ, बहुत। ओके ओके। सो देयर इज लाइक एक चीज ये है कि मुझे बहुत पीसफुल लगता है जब मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ। काफी सारा ग्रीन है, काफी सारे फूल आते हैं, ऑल्दो मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ चाहे वो फिर एक दिन के लिए भी हो, वो पेड़ पे लगा रहे, वो सुंदर दिखेगा पूरे दिन के लिए। तो दैट्स वाई काफी सारे फूल भी है। इस वजह से ना आप देखेंगे कि पूरा दिन, चाहे यहाँ पे नागपुर में स्पेशली धूप इतनी रहती है ना, कि आई हैड सीन कि यहाँ से बेसिकली चिड़िया गौरैया, अगर आप जानते हैं, गौरैया पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है नागपुर से बिकॉज ऑफ द हीट। सो जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी बाजरा डालते थे, और वो बाजरा डालते थे तब सारी गौरैया आके और तोते आके खाते थे, और मुझे वो देखना बहुत पसंद आता था। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसीलिए दाने डालने शुरू किए, बिकॉज आई वांटेड कि इट इट इज नॉट जस्ट माय स्पेस, इट इज
रियली नाइस प्लेस जहाँ पे बर्ड्स कैन हाउस। सो मैंने काफी सारे नेस्टिंग लगा रखे हैं जहाँ पे बर्ड्स आके नेस्ट भी करते हैं। दिस फूड वाटर एंड देन द ग्रीनरी ऑल टुगेदर प्रोवाइडेड फॉर द नेचर एज वेल, बिकॉज आप जरूर जाके मार्केट से शहद लाते हैं, बट अल्टीमेटली उस मधुमक्खी को भी शहद मतलब लाने के लिए कुछ चाहिए ना परात के लिए। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं अपना खुद का एक गार्डन बनाया जाए जहाँ पे आप सीजनल पौधे लगा सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है सीजनल पौधा ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, बट वो जो टाइम तक रहेगा उस टाइम तक वो जितने अमाउंट ऑफ फूल देगा, जो 3 महीने के लिए आपको फूल मिलेंगे वो आपको खुशी देगी। और सीजनल पौधे महंगे भी नहीं होते, 15 रुपए 20 रुपए का पौधा आता है एक सीजनल पौधा। तो इट इज ऑल्सो वेरी मतलब चीप फॉर यू टू बाय। और जैसे मैं बता रहा था, पौधे हो गए, खाद हो गई, और मिट्टी एक चीज है। मैंने काफी सारी यहाँ की मिट्टी आजू बाजू की कंस्ट्रक्शन साइट से ली है। सो बिकॉज नागपुर में काली चिकनी मिट्टी मिलती है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है तो वो खोदते हैं, राइट। एंड दे हैव, उन लोगों को मिट्टी निकाल के फेंकनी होती है और उन लोग पैसे देते हैं फेंकने के, कि ये मिट्टी कहीं पे प्लीज डिस्कार्ड करने के ये पैसे लो और ये ट्रक खाली करो, राइट। तो इंस्टेड आए मैं उनको खाली बोरे या वो दे देता हूँ, एंड फिर वो भर के मैं अपने घर में रखवा देता हूँ। जब भी मुझे कोई नया पौधा लगाना होता है आई यूज दैट। जब यही मिट्टी इतनी अच्छी है या आपके आस पड़ोस में फेंकी जा रही है, व्हाई नॉट यूज इट। एंड इनफैक्ट उसमें सब्जियां बहुत अच्छी होती है यहाँ। हाँ, काली चिकनी मिट्टी में सब्जियां बहुत प्यारी होती है। तो मैं अभी तक यहाँ भिंडी, वाल फल्ली, काफी सारी सब्जियां भी लगा चुका हूँ इससे पहले। एंड अब मेरी मॉम वापस यही कि बिकॉज पिछले साल की भिंडी बहुत अच्छी थी, शी इज लाइक कि इस बार प्लीज भिंडी ज्यादा लगाओ करके। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि घर पे भी पौधे बहुत अच्छे सब्जियां दे देते हैं। अगर आपको सिर्फ फूल के या ऐसे पेड़ नहीं लगाने, तो आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों को भी अल्टीमेटली फूल आते हैं ना, तभी वो सब्जियां फूटती है, क्योंकि इट नीड्स पॉलिनेशन। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सब्जियां लगा के आप नहीं आप चहल पहल पाओगे, आप स्टिल चहल पहल पाओगे। मतलब दे स्टिल बर्ड्स विल कम। बर्ड्स कीड़े खाने आते हैं, और कीड़े पर रात के लिए, बट उसके लिए पौधा एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए। अ, आपका क्या कंक्लूजन है इसका, कि मतलब कितना आसान है ये इसको बनाना और मेंटेन करना, और लोगों को क्यों करना चाहिए? लाइक सम मोटिवेशनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। ओके, सो वेरी सिंपल थिंग इज कि एक पैशन होना चाहिए। बेसिकली दिस इज माय पैशन, मुझे पौधे लगाना बांटना पसंद है। आई लाइक कि आस पास थोड़ा सा ग्रीन हो, कुछ माहौल हो जहाँ पे uh, आप बैठ सकते हो। बेसिकली आप उसमें ध्यान कर सकते हो, आप अपनी कोई भी एक्टिविटी हो, आप इस ग्रीन पैच में बैठ के आप सारा कुछ काम कर सकते हो। चाहे फिर अगर आप पार्टी आने वाले हो, आप यहाँ पे पार्टी भी कर सकते हो, आपको बस थोड़ी सी लाइट्स लगानी है, एंड वो बहुत ही अच्छा ही दिखेगा। दूसरी चीज ये कि पौधे लगाना बहुत आसान है। हाँ, उनकी देखभाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। लोग बोलते हैं कि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बट उसमें कैसा है, मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक मतलब लगाता हूँ। सो जैसे कीड़े वगैरह की तकलीफ नहीं है मुझे, क्योंकि मैं कंप्लीट ऑर्गेनिकली करता हूँ सारी चीजें। मैं अपना खुद खाद बना के डालता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा गौ शेन ला के डालता हूँ, गौ खत। आप जैसे गोबर की वो आती है ना, उपले आते हैं, आप उपले ला के डाल सकते हैं। आप जानते हैं उपले क्या होता है? तो गोबर जो सुखाते हैं, वो जो केक बनाते हैं गोबर के। हाँ हाँ। सो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और इट दैट्स ऑल ऑर्गेनिक। उसके अलावा गौमूत्र है, खट्टी छाछ है, ये सारी चीजें हैं जो आप कीड़े भगाने के, अगर आपके यहाँ पे ऐसा बोले कि वो छोटे सफेद वाले कीड़े हो जाते हैं, एफिड्स बोलते हैं उसको, अगर वो हो जाते हैं तो आप बेसिकली उस पे घर की चीजें यूज करके आप उससे परहेज पा सकते हैं। आपको बाजार से जाके कोई केमिकल या कोई खर्चा करके पेस्टिसाइड्स लाने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा गमले, तो कई सारे लोग गमले या पॉट्स, जरूरी नहीं है कि आप हर हर चीज एक गमले में ही लगाए, आप मटके में भी लगा सकते हैं। आप हर चीज में लगा सकते हैं जिसमें मिट्टी रह सके। आप प्लास्टिक के पॉट्स भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं लोगों को जनरली इसलिए नहीं सजेस्ट करता कि प्लास्टिक के डिस्कार्डेड पॉट्स यूज करो, क्योंकि फिर दे आर नॉट वेरी इको फ्रेंडली, और दूसरी चीज ये कि वो ज्यादा
लंबे समय तक नहीं टिकती है। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास यहाँ उदाहरण है जहाँ पे मैंने ट्राई किया था। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली वो एक ऑयल का कैन है जिसको मैंने काट दिया है। इसमें पौधा तो बहुत अच्छा हो रहा है, बट द ओनली थिंग इज कि ये ज्यादा दिन तक धूप में नहीं रहेगा जी। जितना ज्यादा रहेगा उसका कलर आप देख सकते हैं पूरा हल्का पड़ गया है ऑरेंज से, और धीरे धीरे करके ये प्लास्टिक खराब हो जाएगा। आपका पौधा नहीं खराब होगा, बट जब ये खराब हो जाएगा तो आपका ये टूट जाएगा, फिर आपके लिए रखने के लिए जगह नहीं होगी। जब पॉट ही टूट जाएगा तो सो इंस्टेड ये पॉट्स है, ये सारे डिस्कार्डेड। ये लोग नवरात्र दिवाली उस टाइम पे महाराष्ट्र में लोग ऐसे पॉट्स लाके पूजा करते हैं और फिर सड़कों पे छोड़ देते हैं। सो यू कैन बेसिकली यूज एनीथिंग जो लोग अपने आसपास डिस्कार्ड कर रहे हैं चीजों में लगाने के लिए। मैंने इवन बॉटल्स तक यूज किए हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, मैंने बॉटल्स तक यूज किए। अब बॉटल में भी लगा सकते हैं डेफिनेटली। इनफैक्ट टूटा हुआ पॉट, तो इस पॉट को मैंने, इसी टूटे हुए पॉट को मैंने अलग अलग तरीके से ऐसे स्टैक कर दिया कि इसमें मिट्टी टिक गई, तो इसमें 3 अलग पौधे लगे हुए हैं एक्चुअली। इसको मैं फेंक दूं, उससे अच्छा है कि अगर उसमें मिट्टी टिक रही है तो कुछ लग सकता है। इवन यहाँ मैंने काफी सारे, आप कोरल्स जानते होंगे, तो मैंने कोरल्स में छेद करके उसमें काफी सारे पॉट्स ये लगाए हैं। हाँ, दीज आर माय कोरल्स। तो आप चाहे उन चीजों में पौधे लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप बेसिकली आपको सिर्फ एक छेद करना है जहां से पानी जा सके, क्योंकि बिना उसके जड़ें सड़ जाएंगी। तो आप जिस भी चीज चीज में आप छेद कर सकते हैं छोटे छोटे पॉट्स में। ये पॉट मुझे बिरयानी में मिला था हल्दीराम की, उसमें मैंने पौधा लगाया है। जिसमें भी आप ये बास्केट्स जो देख रहे हैं, ये मेरी मॉम इसमें पहले आलू प्याज रखा करती थी, बट उसने नई बास्केट खरीद ली और उसको फेंकनी थी, तो इंस्टेड मैंने वो बास्केट्स में तार लगा के उसमें पौधे लटका दिए। डोंट थ्रो एनीथिंग, बेसिकली हर चीज जिसका उपयोग आप कर सकते हो आप उसका उपयोग करो, ऐसा। क्योंकि पौधों को लगने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। आप मिट्टी कहीं से भी ला सकते हैं, आप घर से जितना कचरा फेंकते हैं आप उससे खुद खाद बना सकते हैं। और जो चीजें आप फेंक रहे हैं उसी को ना फेंकते हुए आप उसी में अगर थोड़े बहुत पौधे उगा लेंगे, आप खुद फर्क देखेंगे। ये मैं नहीं कहता, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे टेरेस पे, मैं आपको इनफैक्ट दिखाता हूँ, आप देख सकते, देख रहे हैं सामने, यहाँ है, वहाँ है, सब जगह लोग टेरेस पे गार्डन आजकल इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि अम, दो ही पल के लिए सही जब आप ऊपर टेरेस पे या ऐसे ही टहलने के लिए आते हैं ना, कोरोना में आप कहीं नहीं जा सकते थे, आपको परमिशन ही नहीं थी, आप घर ही नहीं छोड़ सकते थे, इंसान कहाँ जाएगा। बट जब यहाँ पे आता हूँ ना मैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, ठीक है, सुकून मिलता है। राइट राइट, इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन एंड वेरी, बहुत ही या क्रिएटिवली आपने चीजों को रिसाइकल किया है और बहुत इनोवेटिव तरह से प्लांट्स लगाए हैं। मैं आशा ये, करती हूँ हमारे दर्शकों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपना खुद का टेरेस गार्डन आई रियली होप सो। आई रियली होप सो। या शांति मन के साथ हम इसको एंड करते हैं। ओम ओके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण जी, आप आए, थैंक यू आपने आयुषी। अपना कीमती समय दिया और अपने टेरेस थैंक यू। गार्डन का वॉक थ्रू कराया। इसके लिए बहुत बहुत श्योर। धन्यवाद।